इस सेक्शन में आपको ये कहते हैं क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं और कब तक रखने हैं। ठीक है जी, सिंपल सेक्शन है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज, कहाँ पे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और कहानी सुन लो। एक कंपनी है हमारी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या है कि हर एक स्टेट में कंस्ट्रक्शन करती है भाई, जाहिर सी बात है। तो एक रूल है कि भाई जहां पे तुम काम करोगे, 90 डेज से कम तो है नहीं जो कैजुअल टैक्स पर्सन ले लोगे, तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। 3 साल 4 साल काम चलता है। मान लो बिल्डिंग बनानी है या गड्ढे खोदने हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले बेसमेंट खोदी जाती है ना। तो अब उन्होंने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ले रखा था, बट वहां एक फॉर द सेक ऑफ ऑफिस ले रखा था। काम कहाँ करते हैं, दिल्ली से मैनेज करते हैं सारा, बुक्स ऑफ अकाउंट सारा दिल्ली रखा है। यहाँ पे लाइन में क्या लिखा हुआ है? तो हरियाणा का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो वो एड्रेस था, लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिला। ऑफिसर आगे बैठ गए चुपचाप, फिर आ जाओ जी, आपका कंपनी फेक है। हम क्या, कैसे? कह रहे जी आपने ये एड्रेस लिया हुआ है, सेल परचेज रोज करते हो। हाँ जी करते हैं। कहाँ करते हो, क्या प्रूफ आपके पास? ये तो रूम खाली केबिन पड़ा हुआ है, ना सेल का डाटा है ना परचेज का डाटा है, ना ये डिटेल्स रखा हुआ। तो कैसे हो गया सारा चीज आपके पास? ठीक है, तो अब बात तो भाई सही कह रहे हैं, लॉ में तो ये लिखा हुआ है। फिर हमने उनको बताया फेक वेक कुछ नहीं है, हमारा सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि हमारे दिल्ली में रखा जाता है। यहाँ से हम हर महीने क्या करते हैं, हर महीने डाटा वहां पहुंचा देते हैं। इस महीने का कोई सेल नहीं हुआ इसलिए डाटा यहाँ पे है नहीं। और रही बात लोग सब का है, तो लोग सब वहां पे है, जाओ देख लो, गड्ढे हो रहे हैं वहां पे। मॉल बनने वाला है, मॉल का गड्ढा होने वाला है, बेसमेंट खुद रहा है, जाके देख लो वहां पे। राइट, तो इस सेक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस है। जहां पे आपका ऑफिस है, ऑफिस एड्रेस है, वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जहां पे है, जिस एड्रेस है, वहां पे आपको आपकी ये जो रिकॉर्ड्स है वो होना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और जहां का भी एड्रेस है आपके, वहां पे जीएसटी का बोर्ड भी लगा होना बहुत मैंडेटरी है। अगर जीएसटी का बोर्ड नहीं लगाओ तो सीधा 50,000 का फाइन है, ध्यान रखना। 50,000 का फाइन है सीधा। जीएसटी बोर्ड मतलब जीएसटी। जहां पे भी आपने एड्रेस ले रखा है, एड्रेस है आपका जीएसटी एड्रेस जहां पे का भी है, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, उस एड्रेस पे आपका जीएसटी बोर्ड लगा होना चाहिए। मतलब जीएसटी, आपका कंपनी का नाम, जीएसटी जीएसटी एड्रेस, जीएसटी नंबर, सब लिख करके एक बोर्ड लगाना चाहिए। और बोर्ड भी ऐसा नहीं कि छोटा सा लगा दो, इतना जो दिखे और बाहर से दिखे। अगर नहीं और ऑफिसर कभी घूमता घामता आ गया, बोर्ड नहीं मिला, मेरे एक रिलेशन में तो उसने 50,000 का फाइन है, ध्यान रखना सीधा। मेरे एक रिलेशन में भी है, उसने मतलब वो भी मैं भी ईच, काम किया था, तो मैं काम 50,000 किया था। सीजीएसटी, 50,000, हाँ। तो उसके घर में पुलिस वाले आ गए, किस मैंने लिए? बोर्ड भी लगाया था, तो मैंने कहा पुलिस वाले नहीं होते, वो जीएसटी अरे इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट होते ऑफिसर हो गया। हैं। ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर होता है वो, इंस्पेक्टर वो वाला इंस्पेक्टर नहीं होता आपके, नॉर्मल वाले ऑफिसर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, रूल 18 बोलता है ये चीजें, जब रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो बोर्ड लगा लेना। तो जहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ ऑफिस होना कंपलसरी है। जब रजिस्ट्रेशन लोगे। नहीं मतलब जैसे मेरा दिल्ली में ऑफिस, हाँ हाँ। लेकिन मेरी टीम्स जाती हैं कहाँ जाती है? ऑल ओवर इंडिया, हाँ। सेल्स के लिए या मार्केटिंग के लिए। इनवॉइसिंग कहाँ से करते हो, दिल्ली से? तो दिल्ली में होगी ना। मतलब दिल्ली, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है आपका, दिल्ली हरियाणा कहाँ है? दिल्ली दिल्ली, तो दिल्ली में होगा सब कुछ। भाई उनका तो हरियाणा में कंपलसरी है कि भाई प्लेस ऑफ रूल क्या बोलता है। और हमारा गुवाहाटी है सर। तो गुवाहाटी के ऑफिस भी लगाना चाहिए। ऑफिस तो है लेकिन बोर्ड लगाया है, बोर्ड लगाए नहीं। लगवाओ, वरना जी जीएसटी वाले पहुंचेंगे, लाख रुपए लेके जाएंगे। लाख रुपए नहीं होगा, मतलब फाइन है, पेनल्टी लाख रुपए का है। बोर्ड लगाना जरूरी 50,000 इंच। ठीक है जी, आगे चलो। नेक्स्ट, क्या क्या होना चाहिए? है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की डिटेल होनी चाहिए। क्या क्या चीज होना चाहिए आपके पास? प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो गुड्स, उसकी डिटेल होनी चाहिए। इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर होना चाहिए, स्टॉक का होना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का होना चाहिए, आउटपुट टैक्स पेबल का होना चाहिए, और सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल प्रिस्क्राइब सबका होना चाहिए। इस केस में अगर आपका कंसाइनमेंट वाला है तो कंसाइनमेंट डिटेल अलग से होना चाहिए। ठीक है, अगर जॉब वर्क वाले हो तो जॉब वर्क की डिटेल में अलग से दो चार चीजें ऐड ऑन हो जाती है। जॉब वर्क रजिस्टर आना जाना, कंसाइनमेंट केस में कंसाइनमेंट रजिस्टर आना जाना, सब कुछ होना चाहिए। डन। Provided the bear more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at the such place of the business। कि ये कह रहा है कि अगर इसके अलावा भी कोई और बिजनेस है, कोई और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वहां का रिकॉर्ड वहां पे भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एवरी ऑनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस
और गो डाउन or any other any other place used for storage of goods, or every transporter, irrespective of whether he is a registered person or not, shall maintain the record of consignor, consignee or other related goods such may be prescribed. देखो अदर में क्या आता है बता देते तो पहले आते ये अदर में आता है आपका। देखो इसमें सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सैलरी, वाउचर्स, पीआरएस, बैंक स्टेटमेंट, टैली सब आ जाएगा इसका एज में प्रिस्क्राइब। ठीक है, क्रेडिटर्स लिस्ट, डेटर्स लिस्ट, मतलब जो अकाउंट्स का चीज है वो सारा आ जाएगा एज में प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो गोडाउन वाले में ये बोला कि गोडाउन रजिस्टर अलग से होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द कमिश्नर मे नोटिफाई द क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन। वो कह रहा है कमिश्नर के पास राइट है, अगर वो दो चार चीजें और एक्स्ट्रा आपसे बनवाना चाहता है तो बनवाएगा और देना पड़ेगा। नेक्स्ट चौथा क्लॉज, वेयर द कमिश्नर कंसिडर दैट एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज सॉरी व्हाट where any the commissioner considered that the any class of taxable person is not in a position to keep the maintain the books, उसको exempt भी कर सकता है भाई। ऑफिसर चाहे तो एक्स्ट्रा डलवा सकता है, ऑफिसर चाहे तो मना कर सकता है। डन। उसके बाद कहता है पांचवा क्लॉज क्या था, ये टैक्स जीएसटी ऑडिट क्लॉज था कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर था तो जीएसटी कराना मैंडेटरी है, उसको अब डिलीट कर दिया। आप कह रहे हो जो कंपनी का मालिक है वही करेगा फाइल। ठीक है, उसके बाद कहता है सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन 17(5) वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इन द फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एज पर सेक्शन 373-74। कह रहा है अगर आपने ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं कर पाए तो ऑफिसर को जो ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स डिटरमाइन करेगा। ठीक है, सेक्शन 73 में और 74 में। 73 क्या है, जो फ्रॉड, मतलब 74 है कि आपकी गिल्टी मालूम था, आपने जानबूझ के फ्रॉड किया, वो 74 है। और 73 की गलती से आपसे हो गया हो। ठीक है, तो ऑफिसर को जैसा ठीक लगे, गलती से किया तो अच्छा जी, गलती से किया तो थोड़ा सा फाइन लगा देंगे, जानबूझ के किया तो ज्यादा जोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट आता है कब तक रखना है भाई, 72 मंथ तक। कब तक रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट, 72 मंथ फ्रॉम वेयर, कब से 72 महीना, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आपको रिकॉर्ड रखना है। दिसंबर की ड्यू डेट है, कब है, दिसंबर 2024 तक का ड्यू डेट है, तो वहां से 72 महीना मतलब दिसंबर 2030 तक आपको रिकॉर्ड रखना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। 6 ईयर। यस, 6 ईयर, लॉजिकली 7 साल हो गया भाई। लॉजिकली देखो हाँ। यहाँ 72 ईयर मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट कब होता है, 31 दिसंबर 2000 दिसंबर होता है ना, तो मतलब 23-24 की ड्यू डेट कब है, दिसंबर 2024, तो वहां से 72 जोड़ लो, दिसंबर 2030। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डाटा कब तक रखना पड़ेगा आपको, 2030। 30। और नहीं देते हो, कुछ बोलोगे, मान लो जी आग लग गया, जल गया, ये हो गया, वो हो गया, गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं, अगर आया है तो दो, कहाँ रखा हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। नहीं है तो फिर सोच लो क्या है, 73, 74। डन। सेव करके भी तो रखते होंगे किसी। ये फाइल्स रखे होते किस लिए, सेव कहाँ रखोगे, कितने दिन रख दोगे, 1 महीने पहले का डाटा पूछो तुम्हारे पास, मिल जाएगा। कुछ काम किया होगा, कोई परचेज सेल किया होगा, कोई खरीद के लाया होगा, खरीदारी करके लाया, कोई इनवॉइस है तुम्हारे पास, किया तो होगा, है, बंदे ने संभाल के रखा होगा तो मिल जाएगा। तेरे पास है, हाँ, पिछले 6 महीने में कुछ तो खरीदा होगा, इनवॉइस होंगे, है। हैंडवर्क में खरीदा होगा उसका बिल तो रखना है। भाई बोलना बहुत ईजी होता है, उनसे जो बिजनेसमैन होता है उनसे पूछना। फाइल रखने के लिए पहले स्पेस लेना होता है, स्पेस लेने के लिए फिर फर्निशिंग करानी पड़ती है कि भाई इसमें इस बकेट में रखूंगा, फिर 10 फाइल हो जाते हैं तो अगली बार अगली साल के 10 फाइल ना रखो। बहुत चीजें होती है भाई, बिजनेस रन करना इज नॉट इजी टास्क, बच्चों का खेल नहीं होता। चलो जी, अब मैं ये वाले जो सेक्शन है वो कल पढ़ाऊंगा। सर वो अगर 2030 की जगह 2031 में आते हैं फिर मांगते हैं फिर